दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को धमकी भरे कॉल्स कौन करता था? आखिर क्यों सानिया पर एक्ट 1971 लगाया गया? आखिर क्या वजह है कि सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी की? दोस्तों, सानिया मिर्जा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे मेडल्स अपने नाम किए। इन्होंने देश विदेश में इंडिया को प्राउड फील करवाया। ये वर्ल्ड की ऐसी टेनिस प्लेयर रही जिन्हें हरा पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तमाम चैंपियनशिप में इन्होंने सफलता हासिल की है। सानिया ने दोस्तों ग्लैमर की दुनिया में भी पॉपुलैरिटी हासिल की। ये बहुत सारे टीवी शोज में एज अ गेस्ट के रूप में बुलाई जा चुकी है और कई सारे एड्स में भी काम करते हुए दिखाई दी है। आइए इनके बारे में मैं आपको सब कुछ आज डिटेल में बताता हूँ। 15 नवंबर 1986 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में। इनके परिवार की बात करें तो इनकी मम्मी का नाम है नसीमा मिर्जा और पिताजी का नाम है इमरान मिर्जा। इनके अलावा दोस्तों इनकी एक बहन भी है जिसका नाम है अनम मिर्जा। सानिया के पापा पहले से एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हुआ करते थे। आपको बता दें, जब सानिया छोटी थी तो इनके पापा का ट्रांसफर होता रहता था, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती थी। लेकिन बाद में इन्होंने अपना काम चेंज कर लिया और प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। वहीं इनकी माँ के काम की बात करें तो वो प्रिंटिंग बिजनेस का सारा काम संभालती है। दोस्तों, सानिया की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने सेंट मैरी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। इसके साथ ही सानिया मिर्जा ने डॉक्टर MGR से डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि 11 दिसंबर 2008 को चेन्नई में एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्राप्त की। दोस्तों, सानिया ने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही टेनिस की फील्ड में कदम रख दिया था। इनके पिताजी और रोजर एंडरसन की छत्र छाया में इन्होंने अपनी टेनिस की प्रैक्टिस स्टार्ट की। इसके बाद सानिया ने जूनियर खिलाड़ी के रूप में 10 साल और 13 साल में एकल और युगल खिताब अपने नाम किए। साल 2003 में विंबलडन चैंपियनशिप गर्ल्स डबल खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया। साथ ही आपको बता दें, साल 2006 में इन्होंने 6 ITF एकल खिताब जीता। वहीं सानिया मिर्जा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहुंचने वाली पहली इंडियन वुमेन बने। इसके बाद साल 2006 में सानिया को ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलने की प्रेफरेंस दी गई। सानिया मिर्जा ने हंसोल कोरिया ओपन और ताशकंद ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसी साल 2006 में सानिया ने तमाम टूर्नामेंट्स खेले और साथ ही एक से बढ़कर एक जीत अपने नाम की। इसके बाद साल 2007 में सानिया को अपने करियर का सबसे अच्छा रिजल्ट मिला। इतने ही दोस्तों, इन्होंने 4 युगल खिताब भी अपने नाम किए। सानिया एक मिक्स युगल ग्रुप में अपने साथी महेश भूपति के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची और साथ ही बेथानी मौजिक के साथ महिला युगल में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। इसके बाद 2010 में सानिया ने एशियाई खेलों में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए खेला। क्वार्टर फाइनल में उनके ऑपोजिट तामरीन थे। सानिया ने इनको हराकर सेमीफाइनल में एंट्री मारी, जहां इनके ऑपोजिट खेल रहे थे अकगुल अमन मुराडोवा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सानिया का लक काम नहीं कर सका और वो अकगुल से हार गयी और इस खेल में उन्हें कांस्य पदक दिया गया। मिश्रित युगल टूर्नामेंट में उन्होंने विष्णुवर्धन के संग फाइनल टूर्नामेंट खेला, जिसमें उनके ऑपोजिट चैन यूंग जांग और यंग सुंग हुआ रहे और यहाँ भी दोस्तों उनका लक उनका साथ न दे सका और फिर से वो हार गए। लेकिन अच्छे प्रदर्शन और खेल के कारण उन्हें वहाँ पर दोस्तों रजत पदक से सम्मानित किया गया। इस तरह उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत सारे टूर्नामेंट जीते और बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। चलिए अब जानते हैं दोस्तों उनके खेलने की ट्रिक क्या है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सानिया एक बहुत ही अच्छी टेनिस प्लेयर है और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों उनकी प्लेइंग स्टाइल के बारे में। आपको बता दें, ये एक शक्तिशाली यानी कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड स्ट्रोक होने के साथ साथ एक एग्रेसिव बेस्ट लाइनर भी है। सानिया के ग्राउंड स्ट्रोक की स्पीड दोस्तों बहुत अच्छी होती है। ऐसा भी देखा गया है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका फोरहेड है। साथ ही दोस्तों उनके लिविंग पावर है। सानिया का कहना है कि मुझ में कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, मैं भी एक आम इंसान की तरह ही हूँ। आम इंसान की तरह ही मैं खेलती हूँ। बस फर्क इतना है कि खेल कब किसके पलड़े में चला जाए ये कहा नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तो गेम है और इसमें जीत और हार किसी एक की ही हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि सानिया ने अपने स्पोर्ट्स करियर में दोस्तों कितने अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं। साल 2005 अक्टूबर में सानिया मिर्जा को एशिया के 50 नायकों में नॉमिनेट किया गया था। फिर साल 2010 में उन्हें भारत को प्राउड फील कराने के लिए 33 महिलाओं के लिस्ट में टाइटल्स के लिए नॉमिनेट किया गया। 25 नवंबर साल 2003 में सानिया को दक्षिण एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के मुहिम थे। इसके बाद सानिया को साल 2016 में टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे टैलेंटेड लोग की लिस्ट में शामिल किया गया। सानिया मिर्जा ने हैदराबाद में दोस्तों एक टेनिस अकेडमी की स्थापना भी की है। सानिया मिर्जा को दक्षिण एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भावना राजदूत भी घोषित किया गया। आपको बता दें, पहली दक्षिण एशिया महिला है जिन्हें राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए बात करते दोस्तों इनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में। सानिया मिर्जा को साल 2004 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2005 में सानिया ने WTA न्यू कमर्स का द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम किया। 2006 में इन्होंने पद्मश्री भी अपने नाम किया और साल 2014 में उन्हें तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। 2015 के लिस्ट में सानिया मिर्जा को BBC की 100 इंस्पायरिंग महिलाओं के लिस्ट में शामिल किया गया और साल 2016 में इन्हें पद्म विभूषण और NRI ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। चलिए दोस्तों एक नजर सानिया मिर्जा की पर्सनल लाइफ पे डाल लेते हैं। उनके लव अफेयर्स और शादी के बारे में बात कर लेते हैं। उनके प्यार को सफलता दोस्तों ऐसी नहीं मिली है। उनके लव स्टोरी में बहुत सारी परेशानियां सामने आई। इनकी पहली मुलाकात की बात करें इनके हस्बैंड से तो भाई इनकी मुलाकात हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। सानिया और शोएब दोनों अलग अलग देशों से खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स में होने के नाते मुलाकात
मुलाकात कहीं न कहीं होती रहती थी। देखते ही देखते सानिया को शोएब की सिंप्लिसिटी भा गई। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, दोनों आपस में बातचीत करते थे और बातचीत करते करते कब एक दूसरे के दोस्त बन गए दोस्तों इन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। सानिया की माँ को दोनों की दोस्ती के बारे में पता चला तो सानिया की माँ ने उनसे मिलने के लिए कहा और माँ से मिलने के बाद उनकी माँ को भी शोएब पसंद आ गए। सानिया के परिवार में सभी को शोएब पसंद आए, लेकिन दोस्तों वो इंडियन नहीं थे, एक पाकिस्तानी थे। इसलिए इन्हें इस बात की चिंता थी कि पता नहीं दोनों की शादी हो भी पाएगी या फिर नहीं। खैर शादी से पहले सानिया ने शोएब से इस बात का डिस्कशन कर लिया था कि शादी के बाद सानिया के खेलने पर शोएब को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शोएब और उनके परिवार ने इस बात के लिए रजामंदी भी दे दी थी। ये बात अलग है कि सानिया और शोएब की शादी में काफी कंट्रोवर्सी उठी थी, इसलिए दोनों ही परिवार काफी परेशान थे। उन लोगों के मन में ये बात आ रही थी कि पता नहीं शादी हो भी पाएगी या नहीं। काफी लोगों ने उन्हें ये भी समझाया कि अभी शादी की तारीख को टाल देते हैं, लेकिन शोएब इस बात के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो सानिया से शादी किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इतनी सारी परेशानियों को झेलने के बाद अप्रैल 2010 में इन दोनों की शादी हो गई। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की का क्या शोएब से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? तो आपको बता दें जी हाँ, इनके नाम कई लोगों के संग जुड़े हैं। जैसे इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शाहिद कपूर का आता है। ऐसे कहा जाता है कि सानिया और शाहिद ज्यादा समय तक साथ न रह सके और दोनों कुछ ही समय में अलग हो गए। इसके बाद इनका नाम सोहराब मिर्जा से जोड़ा गया, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, दोनों की पसंद भी अलग थी, इसलिए दोनों ने अलग होने का फैसला किया और आखिर में ये मिली शोएब से, जिनके संग इन्होंने शादी की। आइए दोस्तों सानिया मिर्जा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। आज की जनरेशन में अल्कोहल पीना देखिए आम बात है, लेकिन आपको बता दूं सानिया को स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सानिया पहली खिलाड़ी है जिन्हें WTA का टाइटल प्राप्त हुआ है। साथ ही आपको ये जान के बेहद खुशी होगी कि 2003 से 2013 यानी कि 10 साल तक सानिया इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी हैं। आइए इनसे जुड़ी आपको कंट्रोवर्सीज भी बताता हूँ कि किन किन विवादों में ये घिरी हैं। दोस्तों सानिया मुस्लिम धर्म से, हम सब जानते हैं मुस्लिम धर्म में कोई भी शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकता, उसकी इजाजत नहीं होती है। लेकिन टेनिस खेलते समय सानिया को शॉर्ट स्कर्ट पहननी पड़ती है, जिसके लिए मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई थी क्योंकि वो उनके दायरे में नहीं आता है। दूसरी कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए दोषी करार दिया गया। साल 2008 में एक फंक्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग पर सानिया का पैर पड़ गया, जिसके लिए मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 2 के तहत प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट 1971 का केस दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, सानिया को धमकी भरे कॉल्स भी आते थे। दरअसल 2008 में एक 28 साल के सिविल इंजीनियर मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया गया था। वो सानिया को बहुत सारे धमकी भरे कॉल किया करता था, इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि सानिया अपनी सगाई सोहराब मिर्जा से तोड़ दे। अशरफ ने सानिया के घर जाकर भी बहुत हंगामा किया। इसका कारण ये था कि वो सानिया को बहुत पसंद करता था और सानिया से शादी भी करना चाहता था। तो दोस्तों सानिया मिर्जा ने अपने करियर में नाम कमाया, शोहरत कमाई, पैसे भी बहुत कमाए। इनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो है करीब 26 बिलियन US डॉलर के आसपास, जो कि इंडियन रुपीस में 200 करोड़ से ज्यादा की रकम है। दोस्तों सानिया ने इस साल अपने टेनिस करियर से रिटायरमेंट ले लिया है और हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। आप मुझे बताइए सानिया मिर्जा आपको कैसी लगती है, इनका करियर आपको कैसा लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और संग में पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।